चैप्टर 8 एंड क्लास 8 बायोलॉजी। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है सेल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल? मैंने तुमको बताया है पहले कि एटम्स क्या होता है। जो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है वो है एटम। वो एटम जब मिलते हैं तो वो दो चीज़ें बनाते हैं। एक क्या, वो एलिमेंट्स बनाते हैं, और दूसरा उन्हीं एलिमेंट से जो है सेल भी बनता है। ठीक है, उन्हीं एटम से एलिमेंट से सेल बनता है। तो ये सेल जो है ये लिविंग बींग्स के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कोई भी इंसान या फिर जानवर या फिर पेड़ पौधे, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है बॉडी का वो क्या है, सेल है। वो सेल मिल करके टिश्यू बना लेते हैं, वो टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स बना लेते हैं, और फिर वो ऑर्गन्स, दो तीन ऑर्गन एक साथ मिलके एक ऑर्गन का पूरा सिस्टम बनाते हैं, और उसी ऑर्गन सिस्टम के ऊपर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल, ह्यूमन, लायन, टाइगर, ट्री, ये सब उन्हीं के बने हुए हैं। तो सबसे छोटा होता है सेल। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेल में क्या क्या होता है, सेल कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिक्स बोल रहा है। तुम कभी घर देखो तो एक घर का बेसिक यूनिट क्या है, वो ईंटों से बना होता है ना। वैसे इंसान सेल से बना हुआ है, तो हम सेल्स को हम ब्रिक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में करते हैं बात। कब डिस्कवर हुआ? देखो दो चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक होता है इन्वेंशन और एक होता है डिस्कवर। इन्वेंशन होता है कि जो चीज़ नहीं है वो बनाना, जैसे कि कार बनाना। कार पहले दुनिया में नहीं था, इट वाज एन इन्वेंशन। एरोप्लेन बनाना, इट वाज एन इन्वेंशन। लेकिन सेल, प्लांट, मेडिसिन, मतलब मेडिसिन नहीं, प्लांट, लायन, कोई अलग तरह के फिश, इन सब ये तो हैं दुनिया में, ये हमने नहीं बनाया है, बट हाँ हमने उनको खोजा है। वी हैव डिस्कवर्ड, हमने दुनिया को बताया। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। एक मैग्नीफाइंग डिवाइस था, उसमें उसने कॉर्क के स्लाइस को देखा। कॉर्क क्या था? एक्चुअली ट्री का एक छोटा सा हिस्सा, उसको काट करके देखा उसने माइक्रोस्कोप में, तो उसको दिखाई दिया कि क्या था कि उसके अंदर ना छोटे छोटे बॉक्स लाइक ऐसे बने हुए थे, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। उसने सोचा ये क्या है, तो उसने इसको बोला क्या, सेल बोला। सेल मतलब होता है कमरा। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है, कमरा होता है। उसने बोला कि ये छोटे छोटे कमरे हैं इसके अंदर। ठीक है, और तब हाँ भैया, सेल के बारे में दुनिया को पता चला। दिस बॉक्स अपीयर लाइक हनीकॉम्ब। ये बॉक्स जो है हनीकॉम्ब जैसा अपीयर हो रहे थे। ठीक, वी ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। और एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेट किए हुए थे पार्टीशन से। ठीक है, ओके। हम अब बात करते हैं दी सेल की। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसका मतलब है कि वी आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दी सेल्स के, जैसे मैंने अभी बताया कि सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड मेक्स टिश्यू, देन टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन्स। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर देता है। जो सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ह्यूमन बनता है। इसीलिए हम सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हाँ भैया। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। कोई भी इंसान है या फिर सॉरी कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर बहुत सारे सेल हो सकते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं, अलग शेप ऑफ सेल हो सकते हैं, अलग साइज ऑफ सेल हो सकते हैं। जैसे कि एक एलिफेंट को देखो और एक चींटी को देखो, दोनों में सेल का अमाउंट किस में ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स एलिफेंट में होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है, चींटी छोटा है। वैसे ही सेल नंबर का अलग होगा, सेल का शेप भी अलग होगा, क्योंकि चींटी का आकार अलग है ना। और सेल का साइज इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो मैं बताता हूँ क्या। वो डिपेंड करता है सेल का साइज कि उसका काम क्या है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक,
जैसे नंबर ऑफ द सेल। भैया काम मतलब, हाँ देखो एक नर्व सेल होता है, उसका काम होता है सिग्नल भेजना, तो उसको पूरा लिंक बनाना होता है पूरे बॉडी के अंदर। तो उसका काम क्या है कि पूरे बॉडी से सिग्नल लेना, तो उसका साइज बड़ा होता है। एक अंडे को देखो, वो भी एक सिंगल सेल होता है, इतना बड़ा अंडा, उसके अंदर एक पूरा का पूरा क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उसका काम अलग है, तो उसका भी साइज अलग होता है। और कुछ सेल्स जैसे कि जो हमारे स्किन सेल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं क्योंकि उनका काम अलग है, तो काम के हिसाब से उनका साइज होता है, ठीक है। जैसे किडनी के काम है फिल्टर करना यूरिन को, मतलब ब्लड को फिल्टर करता है, उससे यूरिन को बाहर करता है, ये काम है। तो ये जो किडनी करता है उसका काम अलग है, उसके सेल्स को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। ब्रेन के सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक। ओके भैया। हाँ चलो अब हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं। चलो तो अब बिलियन इज ए 1000 मिलियन और ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन। अच्छा ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, ठीक है। और 1 बिलियन होता है क्या होता है 1000 मिलियन, ठीक है। और 1 बिलियन क्या होता है क्या होता है 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, ठीक है। और 1 ट्रिलियन होता है 1000 बिलियन, ऐसा ये यूनिट है। तो देखो a single cell organism like amoeba captures and digests food and respires, excretes, grows and reproduces, ठीक है। वन सेकेंड, अरे ये क्या हो गया। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, उसका एक ही सेल से सारा काम होता है, डाइजेशन भी हो जाता है, रेस्पिरेशन भी हो जाता है, एक्सक्रीशन भी हो जाता है और ग्रो भी कर लेता है। तो उसका एक सेल जो है ये अमीबा के अंदर होता है। लेकिन वहीं अगर एकदम ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे सेल होते हैं, एक प्लांट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी सेल होते हैं ना, ठीक है। हाँ भैया। और नंबर की और भी बात करते हैं। एलिफेंट देख लो, उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं सेल के, अभी मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। ह्यूमन को देख लो, पर वहीं पर अमीबा देख लो, पैरामीशियम देख लो, इन सब का एक एक सेल होता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया देख लो, उनमें एक सेल वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। तो और इस पे मैंने अभी भी बताया तुम्हें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेल है उसका जो नंबर है वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि एनिमल कितना बड़ा है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब जो सेल का जो काम है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा एनिमल है। एक सिंगल सेल से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं और एक सिंगल सेल जो है बस सिंगल काम के लिए भी हो सकता है। बट हाँ नंबर डिपेंड करता है, शेप ऑफ सेल डिपेंड करता है। कैसे, देखो अमीबा का जो शेप होता है वो सिंगल सेल का होता है, तो उसका शेप भी उसी हिसाब से होता है। जैसे कि अमीबा हैज़ नो डिफिनिट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ये देखो अमीबा, वन सेकेंड लेट मी शो यू अमीबा। हाँ ये देखो ये अमीबा है और यहाँ पे तुम एक एक्सटेंडिंग शेप देख रहे होगे, ये जो है नाक जैसा, ये सूडोपोडिया बना रहा है। ये क्या काम होता है इस शेप का अमीबा का, इसका शेप इसलिए ऐसा है क्योंकि ये सिंगल सेल है, ये मूव नहीं कर सकता। तो इस सूडोपोडिया से क्या होता है कि जब भी कोई भी खाना इसके पास यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा कि उसको कवर कर लेगा अपने सूडोपोडिया के हेल्प से, और उसके बाद उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक। तो उसके फंक्शन के ऊपर उसका शेप डिपेंड करता है सेल का। अब मैंने बताया था न्यूरॉन का भी कि न्यूरॉन इतना बड़ा होता है क्योंकि उसका काम अलग होता है, नेफ्रॉन उसका काम अलग होता है, स्किन सेल उसका काम अलग होता है। तो शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, ओके। और ये सूडोपोडिया जो है ये एक ना जो नेम है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, सूडो और पोडिया। सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट, यानी कि नकली का पैर, ये चल नहीं सकता तो ये सूडोपोडिया जैसा शेप बना लेता है। ये नकली का फीट होता है, असली में नहीं होता, इसका कोई पैर वैर नहीं होता। और ये शेप भी ना फिक्स नहीं होता, ये बार बार बदलता रहता है, ये कहीं से भी इसका सूडोपोडिया बाहर आ सकता है। ये ऐसे सर्कुलर हो जाएगा और एक तरफ से फिर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं
हाँ, जैसे कि वाइट ब्लड सेल देखो, वो ह्यूमन बॉडी में है, वो भी एक सिंगल शेप होता है, ठीक है। वो सिंगल सेल होता है और वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या करता है ये वाइट ब्लड सेल्स, किसी को पता है? चलो भैया मुझे पता है। बताओ क्या करता है? भैया ये जो है बैड बैक्टीरिया के साथ में जो है फाइट करके उनको खत्म करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की, तो इसीलिए ये जो है अपने बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। इसको हम कहते हैं द पुलिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ब्लड सेल्स ये एक तरह का, मतलब एक तरह का पुलिस है जो चोरों को पकड़ता है। वैसे ये क्या करता है कि जो भी मतलब जो बाहर के जो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, इन्वायरमेंट के बाहर के, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर के नहीं, ये उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल्स का यही काम है, ताकि हमारे बॉडी को बचा के रखे, ठीक। वाइल अमीबा के पास भी ऐसा ही सिंगल सेल है, दोनों का काम अलग अलग है, तो ये शेप इसलिए इस पे डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये न्यूरॉन बना हुआ है इतना बड़ा, ये न्यूरॉन का क्या काम है? ये न्यूरॉन का काम होता है, ये देखो आगे में ये जो टीनी लाइक, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये हमारे हर जगह पे कांटेक्ट बना के रखता है, हाँ, हमारे सेल वेल पे। जब भी मैं तुम्हें कोई किसी को छूता है तो यू कैन फील कि कोई उसे छू रहा है, तो ये कैसे पता चलता है? इसी के हेल्प से पता चलता है। और पीछे में ये जो टेल है, ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन है, सॉरी, और ये जो टेल है ना, ये फिर दूसरे डेंड्राइट से कनेक्ट हो जाता है और ऐसे करके एक दूसरे को सिग्नल भेजता रहता है और ब्रेन तक पहुँचा देता है, ठीक है। तो शेप बिल्कुल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है, पर नंबर, सेल का नंबर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है। बट एक सिंगल सेल में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द सेल्स अभी हमने पढ़ा, चलो और बढ़िया से जानते हैं साइज ऑफ द सेल के बारे में, कि सेल जो है वो एक माइक्रोमीटर से लेकर के एक फ्यू सेंटीमीटर तक का हो सकता है। देखो यहाँ पे है ना, ये यहाँ देखो माइक्रो क्या है कि जो सेल है वो एक माइक्रोमीटर से लेकर के फ्यू सेंटीमीटर तक का हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे सेल होते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर जब तुम देखोगे तब जाके दिखेंगे, और बहुत सारे सेल हैं जो तुम्हें वैसे ही दिख जाएंगे, जैसे कि अंडे, वो इतने बड़े होते हैं, वो एक सिंगल सेल होता है जो अंडा होता है, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि 17 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का जो डायमेंशन के साथ होता है वो होता है एक सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। देखो कितना बड़ा है, ठीक। और जैसे ही तुम अपने वाइट ब्लड सेल्स ले लो, रेड ब्लड सेल्स ले लो, ये इतने छोटे होते हैं कि तुमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, तो साइज अलग अलग है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, द येलो पार्ट इज यॉक। अंडे के अंदर देखना जो येलो कलर का पार्ट होता है उसको हम यॉक बोलते हैं, और ये भी सिंगल सेल होता है। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। बिल्कुल, साइज से जो सेल का जो साइज है ना उसका कोई रिलेशन नहीं होता इस चीज़ से कि बॉडी कितना बड़ा है, उसका उस साइज से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, पर उसका काम क्या है इससे फ़र्क पड़ता है कि फंक्शन क्या है, ठीक है। एक एलिफेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो सेल हैं वो बड़े बड़े होंगे, और ऐसा नहीं है कि एक चूहे का जो सेल है उसका सेल एकदम छोटा छोटा होगा, ऐसा नहीं होता। काम क्या है इस पे फ़र्क पड़ता है, वरना दोनों का सेल भी एकदम छोटा छोटा हो सकता है। डन, समझ में आया? चलो, हाँ भैया। सेल स्ट्रक्चर, भैया वेरी गुड। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल का फंक्शन क्या होता है। तो अभी मैंने ऐसे बताया तुम्हें कि सेल जो है, each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform a specific or specialized function. यानी कि जो भी काम होता है सेल का, हो सकता है कि स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर वैसा सेल हो, और स्पेशलाइज हो वो अपने काम में, तो ऐसे होता है। अब देखो ऑर्गन जो है वो मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। जो ऑर्गन होते हैं वो टिश्यू से बने हुए होते हैं, टिश्यू सेल से बने हुए होते हैं। तो वो ऑर्गन का क्या काम है वो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो सेल कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है ना। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं अब, यानी कि सेल के अंदर की हम पार्ट की बात करेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस
जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस कवर होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं तुम्हें बताता हूँ डायग्राम बना के। वेयर इज माई नोट्स? देखो देखो सेल कैसा होता है। अगर यदि ये है और ये है तो ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ये सेल का ये पार्ट। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है ये पूरा सेल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है और ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इन दोनों को जो अलग करता है वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग अलग करके रखे और उसको इनक्लोज्ड करे एक सिंगल बाउंड्री के अंदर। ये न्यूक्लियस का एक बाउंड्री बनाता है, ये सेल का एक बाउंड्री बनाता है और फिर उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है। ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ओके, ठीक है। ओके भैया। तो दी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन दी सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो इनक्लोज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री विच इनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म एंड देन इट सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, है ना। अब देखो जो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इनको, जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं। अब देखो आगे, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस कि जो सेंटर में जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियस को जो कवर करता है ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो न्यूक्लियस को जो कवर करता है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो सेल को करता है वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दोनों को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, द जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द सेल एंड द बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म। अभी मैंने तुम्हें बता भी दिया है कि बीच में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म और उसके बाद सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है? एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सेल वॉल जो है बस प्लांट में होता है, यानी कि कभी पेड़ को छूना और कभी अपने ह्यूमन बॉडी को छू के देखना, क्या होगा कि प्लांट का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना वो बहुत हार्ड होता है। ये बहुत हार्ड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक अलग सा लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट के अंदर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अब देखो, उस प्लांट तो हिल नहीं सकता, उसके पास तो हाथ पैर नहीं है। अब उसके ऊपर मान लो कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा आके बैठ गया तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसका ये सेल वॉल। कीड़ा मकोड़े, उसको मच्छर नहीं काट सकता पेड़ को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे इनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसके लिए उनके बॉडी में डेवलप हो चुका है सेल वॉल, बट हमारे पास नहीं होता, है ना। एलिफेंट के पास नहीं होता क्योंकि वो अपने पूंछ से काम कर लेता है, काऊ के पास नहीं होता, लेकिन प्लांट को तो चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। अभी मैंने तुम्हें साइटोप्लाज्म के बारे में बस थोड़ा सा बताया था कि ये एक लिक्विड होता है जो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो बीच में है ना, ये साइटोप्लाज्म है, ये, ठीक है। और ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है।
तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स एटसेट्रा। बस इतना ही है साइटोप्लाज्म के बारे में कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर बहुत तरीके के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। अभी हम सेल के अंदर हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहला बाउंड्री जो होता है सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा। अब साइटोप्लाज्म के बाद क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। कहाँ पे लोकेशन होता है? सेल के एकदम सेंटर में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। कैसे? ऐसे देखो, अगर यदि साइटोप्लाज्म भी एक लिक्विड है और न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है तो ये दोनों तो मिक्स हो जाएगा। तो इन दोनों को मिक्स होने से कौन बचाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन बचाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बचाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अच्छा हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक और ख़ास बात होती है। क्या? मान लो कि सेल के पास खाना आया, सेल के पास यहाँ पे खाना आया, तो यहाँ पे ना बहुत पोरस होता है ये सेल मेम्ब्रेन। यही मतलब पोरस मतलब होता है कि एक छन्नी जैसा होता है। कभी भी चाय जो छानते हैं वो पोरस होता है। तो यहाँ से ना खाना आता है, पानी आता है और इसके अंदर चला जाता है। पर इसके अंदर गया तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको मिल गया, लेकिन न्यूक्लियस को कैसे मिलेगा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होता है? पोरस होता है। ठीक है, smaller spherical body in the nucleus, it is called the nucleolus. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स, दे कैरी जीन्स। देखो न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है? ये गोल गोल बॉडी होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कहाँ पे देखना है तुम्हें? तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखाया नहीं है। ये देख रहे हो, ये जो गोल गोल बॉडी है, जो ब्राउन ब्राउन बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, देख पा रहे हो? ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, अब देखो उसके अंदर क्रोमोजोम्स भी होता है। दीज कैरी जीन्स, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोजोम्स जो जीन को कैरी करता है। जीन मतलब क्या होता है? जीन मतलब होता है, अभी देखो जब तुम्हें कोई देखता है तो तुम्हें बोलता है कि अरे ये तो मम्मी के ऊपर गया है, अरे ये तो पापा के ऊपर गए। तो ये क्या मतलब होता है? तुम्हारा बॉडी जो है तुम्हारे पापा के जैसा है, तुम्हारा जो फेस है वो तुम्हारे मम्मी के जैसा है। यानी कि जो तुम्हारा, जब तुम ग्रो हुए, जब तुम एक बेबी थे, तो तुम्हारा जो बॉडी डेवलपमेंट हुआ उसने तुम्हारे मम्मी के फेस को कॉपी कर लिया। उसने वैसा ही फेस बनाने का कोशिश किया। तुम्हारे कलर जो है वो ब्लैक है क्योंकि तुम्हारे पापा ब्लैक हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी जीन था, जो कलर वाला जीन था, उसने पापा का जीन कॉपी कर लिया। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ भैया। तो ये सब कैसे होता है? ये होता है क्रोमोजोम्स से। अगर यदि ये क्रोमोजोम्स नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, बेबी के बॉडी के अंदर, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, और ये क्रोमोजोम्स ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बस मम्मी पापा का ही कैरेक्टर कॉपी करेगा। ये हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी का भी कैरेक्टर ना अपने अंदर छिपा के रखा हो और बाद में बोले कि चलो ये वाला कॉपी करके देखते हैं, और फिर हो सकता है कोई बच्चा अपने दादाजी की तरह दिखने लग जाए। हो सकता है कि तुम मम्मी की तरह नहीं दिखो, लेकिन जो तुम्हारे नाना जी हैं उनके जैसा कैरेक्टर जो है वो तुम्हारे मम्मी के अंदर था, लेकिन वो हिडन था। तुम्हारी मम्मी अपने नाना जी की तरह नहीं दिख रही थी, अपने पापा की तरह नहीं दिख रही थी, लेकिन वो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आ गया क्योंकि फिर बाद में वो कॉपी हुआ। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो जीन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मिलता है। ऑफस्प्रिंग बोले तो बेबी। अब देखो कि जो भी प्रोटोप्लाज्म जो हम बात कर रहे थे, तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ मिला दें तो ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ठीक है भैया। ये जो है सेल के अंदर का लिविंग सब्सटेंस भी बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो। The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organisms. जैसे कि बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि नॉन डेवलप न्यूक्लियर है।
अगर यदि न्यूक्लियर डेवलप नहीं है यानी कि वो सेल जो है वो डेवलप नहीं है, और सेल डेवलप नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ ठीक है। और एक होता है सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप होगा, पूरा सेल डेवलप होगा, उसमें सारे कुछ होंगे, सारे सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, बहुत तरह के क्रोमोजोम्स होंगे, गोल्गी एपेरेटस होगा, तो यानी कि सब कुछ है उसके अंदर, तो वह है यूकैरियोटिक सेल। क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। हाँ, अब देखो, जब हम अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये देखो, सेल वॉल देख लिया हमने, साइटोप्लाज्म के बारे में देख लिया हमने, न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिया, न्यूक्लियोलस देख लिया, है ना, और हमने प्रोटोप्लाज्म देख लिया। अब हम बात करते हैं वैक्यूओल का। ये क्या होता है? वैक्यूओल कुछ नहीं होता है, ये खाली सब्सटेंस होता है प्लांट सेल के अंदर ही, एनिमल में नहीं हो, एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, सॉरी। वैक्यूओल जो है एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं, ये देखो कितने सारे छोटे छोटे सफ़ेद वाले एरिया हैं, ये खाली एरिया है, इनको हम वैक्यूओल बोलते हैं। लेकिन प्लांट में एक ही होता है और ये बहुत बड़ा होता है, पर एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म के बारे में। देखो, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, अभी मैंने बताया जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, उसका कलर भी होता है। उसमें कलर कैसे मिलता है उसको? वो छोटे छोटे ना कलर वाले बॉडी होते हैं उसके अंदर, कलर्ड बॉडीज होते हैं, जिसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स। ठीक है, हाँ भैया, प्लास्टिड। और इन प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट होता है। पिगमेंट बोले तो कलर, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। यानी कि प्लास्टिड्स के अंदर जो पिगमेंट होता है, जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कलर कैसा होगा। जैसे कि तुम कभी लाल साग देखना, वो लाल कलर का होता है। अरे, प्लांट लाल कलर का कैसे हुआ? क्योंकि उसका क्लोरोफिल जो है वो लाल है। कोई भी पेड़ वो ग्रीन होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का है। कोई भी फ्लावर वो रेड कलर का है, कोई भी फ्लावर येलो कलर का है, तो ये सब क्लोरोफिल का कमाल होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और इन प्लास्टिड्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, देखो प्लास्टिड्स बहुत कलर के हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, पर जो ग्रीन कलर के होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखो, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब देखो, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब हम कंपेयर करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो सबसे पहली बात याद करो, मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था कि प्लांट के ऊपर एक सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता है ना। ठीक, दूसरा मैंने डिफरेंस बताया कि एनिमल के अंदर वैक्यूओल जो है वो बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, पर प्लांट के अंदर एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और क्या होता है? तो अब देखना तुम कि न्यूक्लियस दोनों का कैसा होता है। तो न्यूक्लियस दोनों में होता है और एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, एक में क्लोरोप्लास्ट है, दूसरे में क्लोरोप्लास्ट है क्या? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल तरह का क्या होता है, क्लोरोफिल वाला प्लास्टिड होता है, जिनको हम ग्रीन कलर का होता है। पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है। अंतर समझ में आया? हमारे अंदर भी कलर होता है पर ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, अब और क्या है? सेल मेम्ब्रेन वो हम दोनों में होता है, वैक्यूओल वो हम दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म वो हम दोनों में होता है। तो ये सब हमने देख लिया कि वैक्यूल हम दोनों में है, पर अंतर क्या है कि मल्टीपल वैक्यूल होता है हमारे अंदर, प्लांट के अंदर सिंगल वैक्यूल होता है बट बड़ा वैक्यूल होता है। प्लास्टिड्स हम दोनों में होता है, पर क्लोरोप्लास्ट वो है बस एनिमल वो प्लांट में होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है ताकि वो साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो जाए, तो वो हम दोनों में होता है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ भैया। हाँ, तो ये सेल चैप्टर में बस इतना ही था। हाँ भैया, लेकिन भैया एक और चीज है। पूछो। भैया सेंट्रोसोम है जो एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता है। सेंट्रोजोम्स। हेलो। हाँ भैया। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस है वो तुम लिस्ट आउट करो और मेरे को बताओ कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फिर
देखेंगे और सब लोग जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है, एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट। ओके।